नार्सिज्म। असल में ये जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं या ये पर्सनैलिटी है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होते। ये हमेशा एक मास्क पहन के रखते हैं जो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि असल में आपके सामने जो इंसान है उसके दिमाग में चल क्या रहा है और वो सोच क्या रहा है। ये उतने ही ज़्यादा खतरनाक है जितना आपके लिए एक कैंसर, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं इन्हें मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन कहा जाता है। इन्हें बस मैनिपुलेशन करना पसंद है। ये आपको कब कंट्रोल करेंगे और कैसा कंट्रोल करेंगे ये सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा। आप कभी भी अपने डिसीजन के हिसाब से चल ही नहीं पाओगे क्योंकि सब कुछ इनके कंट्रोल में होता है। ये जो पर्सनैलिटी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आज इसी पर्सनैलिटी के हम आपको 7 से लक्षण बताने वाले हैं जिसको समझने के बाद अब इस पर्सनैलिटी से दूर जा सकते हो या इनको अपने से दूर रख सकते हो क्योंकि इनसे लड़ा नहीं जा सकता और एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन। असल में दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना सीधा दिखते हैं उतने सीधे ये होते नहीं। इनके चेहरे के ऊपर हमेशा 2-3 लेयर के मास्क पहने होते हैं। इनका एक मास्क निकल भी जाए तो दूसरा मास्क हमेशा रेडी होता है। इनकी झूठी स्माइल या इनकी बातचीत या किसी की मदद करना, इनके हर एक चीज़ में इनका बस मतलब छुपा होता है। इन्हें बस अपना ही फ़ायदा दिख रहा होता है। हर एक प्लानिंग के अंदर बस इन्हें अपना फ़ायदा करना होता है। ऐसे ही लोगों को कहा गया है मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन। असल में बात ऐसी है कि ये जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये आपके हर एक दिमाग के कोने कोने को जानते हैं और पढ़ लेते हैं। आपका चेहरा देख के ही इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो या क्या करने वाले हो। असल में बात ऐसी है कि आप जो सोचते हो कि आप डिसीजन ले रहे हो या आप करने वाले हो, असल में पूरा गेम यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप क्या डिसीजन लोगे और आप क्या करोगे ये सब कुछ ये लोग डिसाइड करते हैं। इनकी एक खास एबिलिटी होती है चालाकी और मैनिपुलेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाता है। आप एक बिजनेसमैन हैं या एक स्टूडेंट या रिलेशनशिप के अंदर हो या एक सोशल ग्रुप के अंदर, ये लोग आपको उस तरीके से फंसाएंगे जिस तरीके से आप समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है और कर कौन रहा है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल निकोलो माचिवेली, ये पॉलिटिक्स के वर्ल्ड में बहुत बड़े वाले स्ट्रेटजिक और छल के मास्टर थे। इन्होंने लिखा था कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए कभी भी बाउंड्रीज मत रखो। अभी हम अभी और मॉडर्न दौर की बात करें, जो अभी के टाइम बड़े बड़े CEO है या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो अपने चार्म और पावर से कैसे तुम्हें मैनिपुलेशन करते हैं ये तुम्हें पता भी नहीं चलता। वो तुम्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। वो जो चीज़ बेचना चाहे वो तुम खरीद लेते हो। वो जो चीज़ तुम्हें दिखाना चाहे तुम देख लेते हो। यही उनका चार्म है जो वो इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा फैक्ट है इमोशन। आपके डिज़ायर, डर, आदतें, ज़रूरतें, आपकी इच्छाएं, आपका गुस्सा, आपका हंसना, आपका रोना, हर एक इमोशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कोई मास्टर मैनिपुलेशन हो तो सोचो आपके आजू बाजू कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा पर्सनैलिटी वाला कोई कैरेक्टर है, तो सोचो आपका टाइम, आपके इमोशन या आप खुद उसके कंट्रोल में हो सकते हो। क्योंकि जब भी ऐसे पर्सनैलिटी वाले बंदे आपके आसपास रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सबसे ज़्यादा सिक्योर फील होगा। यही चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी है क्योंकि आपको खतरे का आभास ही नहीं होगा कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में हो। चार्मिंग प्रेडिटर, असल में ही अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे कि आप उनसे अट्रैक्टिव हो जाओगे और आप उसके ऊपर विश्वास करने लगोगे और वो धीरे धीरे अपनी झूठी स्माइल और अपने झूठे नाटक के साथ आपका भरोसा जीतने लगेगा और आपके करीब आने लगेगा। और इनका मकसद बस एक ही होता है, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने कंट्रोल के अंदर रखना चाहते हैं। हो सके उतना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उनको जहाँ से भी फ़ायदा मिले बस वो अपना फ़ायदा चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने सोशल इन्फ्लुएंसर जो अपने चार्म की मदद से आपको कंट्रोल करते हैं। वो जो चाहते हैं वो आप करते हो।
उनका बस एक ही काम होता है कि जैसे या तैसे कर कर वो बस अपना फ़ायदा तुमसे निकलवाना चाहते हैं, और वो इस तरीके से आपको मैनिपुलेशन करते हैं कि आप खुद को समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। ये जो लोग होते हैं ये बड़ी चालाकी से आपके करीब आना चाहते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगने देंगे और ये आपका कंट्रोल करने लगेंगे। कभी आपने गलती से भी इन्हें अपने ज़्यादा करीब आने दिया तो आपको इस तरीके से फंसाएंगे कि आप खुद को ही खो दोगे। इनकी झूठी स्माइल इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि आप सोच ही नहीं पाओगे ये झूठ है या सच। इनका बस दो ही काम है, आपको कंट्रोल करना, या हीरो या हीरोइन हर कोई यही करता है। अपने चार्म से तुमको अट्रैक्टिव, कोई पावर से तुमको अट्रैक्टिव करता है तो कोई अपने चार्म से अट्रैक्टिव करता है, लेकिन पीछे की डार्क रियलिटी बस एक ही है कि हर कोई बस आपका इस्तेमाल करना चाहता है और हर कोई बस आपको कंट्रोल करना चाहता है। ओल्ड स्ट्रैटेजिक, असल में दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक आग होती है लोगों के इमोशन के साथ खेलना। इन्हें बहुत ज़्यादा मजा आता है लोगों के इमोशन को कंट्रोल करना और अपने पास रखना। ये जो लोग होते हैं इनका हर एक प्लान, हर एक बात, हर एक चीज कैलकुलेशन के साथ होती है। ये आगे का भी प्लान पूरा करके चलते हैं। ये बिना किसी स्ट्रैटेजी के कुछ भी काम नहीं करते। इनका हर एक मूव, इनका हर एक डायलॉग, हर एक बात, हर एक पोजीशन, हर एक प्लानिंग के साथ होती है। ये अपना कंट्रोल कभी भी नहीं खोते। ये लोग जब भी आपसे बात करेंगे तो बिना मतलब के बात आपसे कभी भी नहीं करेंगे। जब भी ये बात करेंगे तो इसके अंदर हमेशा मतलब छुपा रहेगा और इनके हर एक बात में और हर एक डिसीजन में प्लानिंग छुपी रहेगी। ये हर एक चीज ट्राई करेंगे जिससे इन्हें ज़्यादा फायदा हो और सामने वाले को कम। भी इन्हें कहीं जाना होता है, बात करना होता है या किसी को फंसाना होता है, ये पहले से प्लानिंग करते हैं। जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो वो पूरा कैलकुलेशन के साथ होता है कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। इनके हर एक डिसीजन के अंदर फुल प्लानिंग होती है। जब भी किसी सिचुएशन के अंदर आप मूव करने की कोशिश करते हो तब इन्हें पता चल जाता है कि आपका अगला मूव क्या होगा, आप क्या करने वाले हो और क्या हो सकता है। ये सब कुछ कैलकुलेशन के साथ करते हैं। इनके लिए दो ही चीज़ें मायने रखती है, लॉजिक और स्ट्रैटेजिक। इमोशन इनके लिए बस एक टूल है जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जूलियस सीजर। इनकी स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट हुआ करती थी और इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ हुआ करती थी कि इनके अपोनेंट और जो दुश्मन थे उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता था कि आखिर यह हो क्या रहा है और वो हार के फिर है। ये इतने खतरनाक स्ट्रैटेजी बनाया करते थे कि जिससे किसी को पता ही नहीं चलता था आखिर यह सब कुछ चल के फिर रहा है और ये हो क्या रहा है। मॉडर्न एग्जाम्पल, बड़े बड़े कॉरपोरेटर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन, इनका हर एक बात और इनके हर एक डिसीजन कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ ये हर एक डिसीजन लेते हैं। इनका हर एक बात, हर एक डिसीजन कैलकुलेशन के साथ होता है। ये बिना कैलकुलेशन के कुछ भी नहीं करते और ये लोग कभी भी अपने इमोशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देते। हिडन सैडिक, एक झूठी मुस्कान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत ज़्यादा शांत और भोले लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक पावर होती है। ये किसी को भी धीरे धीरे मैनिपुलेट करते हैं और उसका पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये लोगों के इमोशन के साथ इस तरीके से खेलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ कुछ हो भी रहा है। ये अपने इमोशन और अपने दर्द को इस तरीके से छुपाते हैं जिससे सामने वालों को पता भी नहीं चलता। और जब ये किसी को दर्द देते हैं तो अगले वाले को ये समझ ही नहीं आ रहा होता ये दर्द खुद से है या कोई दे रहा है। वो हमेशा गिल्ट में ही रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी और को दर्द दे रहे हैं, जबकि ये सीक्रेटली दूसरों को दर्द देते हैं। इनका बस एक ही टारगेट होता है, तुम्हें मैनिपुलेशन करना और डोमिनेंस दिखाना। इनका असली मकसद क्या है, ये तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, इनके दिल में क्या है, इनके इमोशन क्या है, ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। इनके अंदर कितना ही दर्द छुपा हो, इनके चेहरे के ऊपर एक झूठी स्माइल हमेशा होती है। जब भी कोई इनका कोई पार्टनर हो या ये किसी को मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये लोग इतना दबाव डालते हैं जिससे अगले वाले को
ये पता ही नहीं चल पाता जो दर्द उसे दिया जा रहा है या वो दर्द उसे मिल रहा है, आखिर वो दर्द आ कहाँ से रहा है। उन्हें ये बात का पता ही नहीं चल पाता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और इनका बस एक ही मकसद होता है कि सामने वाले के ऊपर डोमिनेंस दिखाना और खुद की जीत और दूसरों के हार को साबित करना। जो ये एंटी सोशल लोग होते हैं, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होते, और होते भी है तो बस एक हथियार के तौर पर। इन्हें इमोशन बस ऐसे लगते हैं इस्तेमाल करने का कोई टूल हो। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा भोला और मासूम दिखाते हैं, जैसे कि इनके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हो या इन्हें कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। असल में ये हर बार कभी कभी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये साबित कर सकते हैं कि जो सामने वाला बंदा है ये इसके लिए खतरनाक है, और जो सामने वाला बंदा है वो अपने ऊपर एक डोमिनेंस क्रिएट कर रहा हो। इनकी प्लानिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है जिससे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि विक्टिम कौन है यहाँ। जीनियस लायर, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सच और झूठ बस एक मुखौटा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सच और झूठ को इस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं जिससे तुम समझ ही नहीं पाओगे आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। ये अपने लिए सच को ही झूठ बना सकते हैं और झूठ को ही सच बना सकते हैं। ये रियलिटी को ही बैंड कर देंगे और तुमको झूठ से ही सच दिखा देंगे, जिससे तुम्हें झूठ भी एकदम रियल और सच लगने लगेगा, भले ही वो सच हो ना हो, लेकिन तुम्हारी नज़रों में वो भी सच बन जाएगा। ये झूठ बोलने में इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलने देंगे कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। ये झूठ के लिए एक झूठी रियलिटी बना देंगे जिसके अंदर तुम्हें फंसा देंगे, एक छोटी सी दुनिया जिसके अंदर बस झूठ ही झूठ हो, पर तुम्हें सच लगेगा। जो भी दिख रहा है वो तुम्हें बस सच लगेगा, क्योंकि तुम्हें उस तरीके से मैनिपुलेशन किया जाएगा, तुम सच के बारे में सोच ही नहीं सकोगे। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो सच और झूठ को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं जिससे जनता को ये पता ही नहीं चल पाता कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, और झूठ होता भी है तो वो साबित कर देते हैं कि ये सच है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा इन्फ्लुएंसर, जिनकी असल ज़िंदगी और इंटरनेट की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन वो ऑडियंस को ये चीज़ पता चलने ही नहीं देते कि असल में वो घर में कौन है और बाहर कौन है। ये इतने बढ़िया झूठ बोलते हैं कि इनकी मीठी मीठी बातों में तुम किसी और को झूठा मान लोगे, लेकिन इन्हें एकदम सच्चा, क्योंकि इनका हर एक झूठ कैलकुलेशन के साथ होता है। इन्हें पता होता है कि कहाँ झूठ बोलना है, कैसा झूठ बोलना है, और सच को भी कैसे घुमा कर बताना है। रूथलेस एम्बिशन, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो भी बंदा इस टाइप का है और जिसके अंदर भी ये पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनके एम्बिशन को पूरा करने के लिए लिटरली वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोले तो कुछ भी। उन्हें अपनी फ्रेम, अमीर, पैसा, मतलब जो कुछ भी उन्हें चाहिए, कामयाबी वगैरह, और उन्होंने ठान लिया तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। ना ही कोई इमोशन मायने रखते हैं, ना ही कोई फैमिली मायने रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम्हारे रिलेशनशिप, फैमिली, इमोशन, ये सब कुछ बस एक सीढ़ी है जिसके ऊपर वो चढ़ के जा सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा कौन है, क्या है, उसे बस अपना एम्बिशन पूरा करना है। उसके लिए कभी सामने वाले बंदे का फ़ायदा उठाना पड़ रहा है तो वो उठाएंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इमोशन से। वो हर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें बस अपना एम्बिशन पूरा करना है। उसके लिए कोई भी कीमत वो देने के लिए तैयार होते हैं और कुछ भी खोने के लिए तैयार होते हैं, बस उस एक चीज़ को पाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अडॉल्फ हिटलर, इसने अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कितनी ज़्यादा डार्क चीज़ें की है, ना जाने इसने कितना कुछ किया है। पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा सिर्फ एक इसके एम्बिशन के चक्कर में। ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कभी कोई बंदा बस अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को भी मार दे तो चलेगा, लेकिन उसका एम्बिशन पूरा होना चाहिए। मॉडर्न एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिशियन जिन्होंने अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपने हर एक चीज़ को छोड़ दिया,
भले ही अपने इमोशन हो, परिवार हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, या सच्चाई हो, अच्छाई हो, या फिर अपने ह्यूमन इमोशन ही क्यों ना हो, सब कुछ खो दिया बस एक चीज़ को पाने के लिए। ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े लोग हैं कि उनका बस एक एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो लाखों लोगों की जान ले सकते हैं या लाखों लोगों को रिस्क में डाल सकते हैं बस अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनविजिबल प्रेडिटर, असल में ये वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे हर एक चीज़ कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे हर एक डिसीजन कोई और मैनिपुलेट कर रहा होता है। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो क्या वो तुम्हारा डिसीजन है भी या नहीं, कि कोई और तुम्हारा डिसीजन कंट्रोल कर रहा है। बस तुम्हें यह भ्रम है कि तुम्हारा डिसीजन बस तुम्हारा है। एग्जाम्पल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है और तुमसे वो कराती है जिसके लिए उसे बनाया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम टीवी देख रहे हो और तुमने ऐड देखा जोमेटो का और तुम्हारे मन में एक इच्छा हुई क्यों ना टीवी देखते देखते पिज्ज़ा खाया जाए और तुमने पिज्ज़ा मंगा लिया। क्या लगता है ये तुम्हारा डिसीजन था? असल में नहीं, ये तुम्हारा कोई डिसीजन नहीं था, क्योंकि तुम मूवी तो ऐसे ही देखने के लिए बैठे थे। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि कुछ खाने के लिए चाहिए होगा। लेकिन जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये ट्रिगर्ड हुआ कि तुम्हें करना क्या है या तुमसे करवाया जा रहा हो। जैसे कि गूगल, ये तुम्हारे हर एक डिसीजन को देख रहा है, तुम्हारे हर एक मूवमेंट को एनालाइज कर रहा है, तुम्हारा हर एक डाटा उसके पास है। तुम भले कुछ भी कर लो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गूगल तुम्हें मैनिपुलेट करता ही करता है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो दिखता है ही नहीं तुम उससे लड़ाई करोगे कैसे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, जिससे तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। और वैसे ही ब्लैक रॉक कंपनी, जो बैकग्राउंड में होने के बावजूद कितनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है जो तुम्हें पता ही नहीं होगा। इसलिए ये जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ भी चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती खुद के अलावा। ये खुद को एक गॉड मानते हैं कि उनके अलावा यहाँ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हर कोई इनके सर्कल में है और सब कुछ इनसे शुरू होकर इनमें ख़त्म हो रहा हो। कभी भी तुम ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोगों से मिलो या ये लक्षण तुम्हें किसी के अंदर दिखे तो उससे जल्दी दूर हो जाओ, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है। क्योंकि उसके जो इमोशन है वो बहुत अलग होते हैं। उसके अंदर बस एक ही इमोशन होता है, वो भी खुद के लिए। दूसरे के इमोशन बस उसके लिए एक हथियार है जिससे वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता है और अपने हर एक सपने पूरे करना चाहता है और अपना हर एक एम्बिशन पूरा करना चाहता है। उसके लिए किसी के साथ खेलना भी पड़े उसे कोई परवाह नहीं होती। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहो। ये कितना ज़्यादा खतरनाक है ना कि अनसोशलाइज पर्सनैलिटी और नार्सिसिज्म, ये कितने ज़्यादा खतरनाक है, जो एक बार भी अपने इमोशन के बाहर नहीं जाते। ये हर एक चीज़ बस कैलकुलेशन के साथ करते हैं। हर एक काम एकदम परफेक्ट तरीके से, हर एक डिसीजन को कैलकुलेशन के साथ करना और अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखना और दूसरे के इमोशन से खिलौनों की तरह खेलना। या तुम्हें किसी टॉपिक के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना।